वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो हम आज जो है 12th का न्यू सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक का। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। दिया गया है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक। तो हम देख लेते हैं क्या दिया गया है माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर। तो इसके अंदर जो दिया गया है इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लेते हैं क्या दिया है। तो क्या बोला गया है, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस which means small or millionth part. The term micro is derived from the Greek word macros, which means large. The term were coined by Norwegian economist Ranger French of ओलोसो यूनिवर्सिटी 1933। तो क्या बोला गया है, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है जो है एकदम छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होना, जो कि ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है मिक्रोस, जिसका मतलब है छोटा, स्मॉल। और मैक्रो जो है वो भी ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है लार्ज। ये जो है माइक्रो और मैक्रो जो है इन्होंने बताया था, जिसका नाम है नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैंगर फ्रेंच, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। और इन्होंने 1933 में ही माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में बताया था। उसके बाद हम मीनिंग के बारे में जान लेते क्या दिया गया है मीनिंग। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक। इट स्टडी the economic action and behavior of individuals units such as an individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or a factor etc। तो क्या बोला है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और छोटा, जो कि माइक्रो जो है स्मॉल स्मॉल पार्ट में नेशनल इकोनॉमिक के बारे में बताता है। जो इकोनॉमिक के अंदर जितने भी आते, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात करें, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में बात करें, फर्म के बारे में बात करें यानी कि बिजनेस वगैरह, या किसी के कमोडिटी या गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के बारे में बात करें, जो भी बातें होगी माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पार्ट में ही बात होगी, बड़े पैमाने पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। डेफिनेशंस क्या क्या दिया गया है। पहला मॉरिस डॉब ने दिया है। क्या बोलते हैं मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिंग स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक को क्या बोले हैं इन्होंने, माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब है कि इन फैक्ट में जो है माइक्रोस्कोपिंग यानी कि जो आप लेंस वगैरह देखते हो, एकदम छोटे छोटे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके बारे में स्टडी करना। तो उसके बारे में स्टडी करना, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर रखते। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर A.P. लर्नर ने। क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट्स ऑफ लुक्स एट द इकोनॉमिक थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक, the individual or household as consumer and individual or a firm as producer play their part in the working of the whole economic organisms। तो क्या बोले, सिंपल है बोला गया, जैसे बॉडी के हर एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो कंट्री का नेशनल इकोनॉमिक है, जिसके अंदर चाहे इंडिविजुअल आए, हाउस होल्ड्स आए, कंज्यूमर्स आए, कस्टमर्स आए, फर्म्स आए, प्रोड्यूसर आए, जो भी आ रहा है वो लोग क्या करते हैं, इस इकोनॉमिक के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जो कि बिल्ड करने में मदद कर रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ करने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे एक चार्ट होगा आपके सामने दिख रहा होगा। चार्ट के अंदर क्या बोला है, पहला दिया है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर जनरली डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड होगा। अब जो डिमांड है वो सप्लाई के हिसाब से होगा, सप्लाई जो है डिमांड के हिसाब से होगा, दोनों क्या इंटरलिंक है, उसके हिसाब से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग दिया है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इसके अंदर भी दिया गया 4 चीज़ें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम देखेंगे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंदर जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें भी 3
फर्दर क्लासिफिकेशंस दिए हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर, जो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन दिया है, एफिशिएंसी इन कंजप्शन दिया है और ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी दिया है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के अंदर 3 क्लासिफाइड है और 3 के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। तो वन बाय वन देखते हैं क्या दिया गया है। पहला देखते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर जितने भी कंसर्न्स है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर किस तरीके से डिमांड एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से डिमांड आता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे और उस हिसाब से सप्लाई होगा। तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड होगा, यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जितना डिमांड हो रहा है, जितना मार्केट फोर्स है, उसके हिसाब से प्राइस लगाया जाएगा इंडिविजुअल कमोडिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर के हिसाब से दोनों ही आ जाएंगे, डिमांड एनालिसिस भी आ जाएगा और सप्लाई एनालिसिस भी आएगा, जिसके वजह से इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का भी बिहेवियर होगा और उसके हिसाब से प्राइस को डिसाइड किया जाएगा इंडिविजुअल कमोडिटी के ऊपर। अगला देखते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंदर एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है। तो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए फैक्टर ऑफ प्राइसिंग क्या होता है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। अब जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के अंदर भी क्या क्या आ जाएंगे? लैंड है तो रेंट होगा, लेबर है तो वेजेस दिया जाएगा, और कैपिटल है तो इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हम फैक्टर प्राइसिंग देखेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और फैक्टर ऑफ प्राइसिंग लैंड के लिए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। अगला देखते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब वेलफेयर की बात कर रहे हैं। वेलफेयर का मतलब है कि कितने रिसोर्सेस एलोकेशन से, ताकि जितने भी कमोडिटीज है उनको सेटिस्फाइड कर सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके। तो इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स है। पहला इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज या रॉ मटेरियल अवेलेबल है मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ। अगर सब कुछ अच्छे से अवेलेबल है तब जाके गुड्स एंड सर्विस कहीं ना कहीं बहुत बेटर बनेगा। इफिशिएंसी इन कंजप्शन, अब कंजप्शन भी हो रहा है तो क्या होना चाहिए? जितना ज़्यादा सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन अगर अच्छे से होगा, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होगा, तब जाके लोग जो है सेटिस्फाइड होंगे, यानी कि सोसाइटी जो है सेटिस्फाइड हो गया। एंड द प्लेस वेयर द सोसाइटी इज सेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड एज द इफिशिएंसी इन कंजप्शंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजप्शन। अब जैसा भी सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होगा, और जैसा ही इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होगा और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, इफिशिएंसी इन कंजप्शन भी हो जाएगा, कि एट द एंड पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटीज़। अब ये इंपॉर्टेंट था आपके माइक्रो इकोनॉमी के अंदर, जो कि आपके हमने देखा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, मीनिंग्स, डेफिनेशन से रिलेटेड, एंड देन आफ्टर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर 3 चीज़ें हमने देखा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर एक टॉपिक और बच गया था, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। इसको हमने नहीं देखा। तो ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी का मतलब है प्रोडक्शन से भी रिलेटेड, कंजप्शन से भी रिलेटेड, और ओवरऑल का मतलब है कि जितने भी रिलेटेड है, एग्रीगेट होल इकोनॉमिक के अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं उन सभी से रिलेटेड होगा। तो इसके अंदर हम, आपने जो भी 11th में इकोनॉमिक पूरा का पूरा पढ़े हैं वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो नेशनल की बात हो, चाहे वो पॉवर्टी की बात हो, चाहे वो इनकम की बात हो, चाहे वो जो भी बिजनेस साइकिल है उसकी बात हो, या मॉनेटरी की बात हो, फिस्कल पॉलिसी की बात हो, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो। तो जितने भी आपने 11th में पढ़ा है वो सारा का सारा किस में आएगा? ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी में आएगा। यानी कि सब कुछ अगर बढ़िया है तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही था।
अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप डाउट्स को अपने रेस कर सकते हो। हम जो है ट्राई करेंगे आपके आंसर्स को देने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टेक केयर एंड धन्यवाद।